जरा सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोई आपकी मुस्कान का जवाब मुस्कान से देता है। जब आप बोलते हैं तो सहमति में सिर हिलाता है और आपकी भावनाओं को ऐसे दोहराता है जैसे कोई आईना हो जो सब कुछ बिल्कुल समय पर दिखाता हो। लेकिन कुछ तो गलत लगता है। यह अपनापन नकली है, ये सहानुभूति सीखी हुई लगती है और हर प्यारी मुस्कान के पीछे एक चाल छिपी है। आपको चाहा नहीं जा रहा, आपको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हो अगर आपके सबसे करीबी लोग आपको नहीं देखते, वो सिर्फ आपके पैटर्न देखते हैं, आपकी कमजोरियां, आपकी तारीफ पाने की चाह, समझे जाने की भूख, और वो इसका फायदा उठाते हैं। हमेशा बुरा सोचकर नहीं, कभी कभी अनजाने में, लेकिन फिर भी फायदा उठाते हैं। आप सोचते हैं कि आप अच्छे बन रहे हैं जब आप अपनी हदों से ज्यादा देते हैं, लेकिन क्या आप बस किसी को वो स्क्रिप्ट दे रहे हैं जिससे वो आपको चला सके? आप सोचते हैं कि अपनी भावनाएं दिखाना ताकत है, लेकिन क्या इससे आप सिर्फ समझने में आसान बन जाते हैं? अगर हर कोई आपकी भावनाओं की दिशा पहचान सकता है तो क्या आप सच में अपनी राह खुद चुन सकते हैं? यह है असली सवाल। एक ऐसी दुनिया में जो खुलापन पसंद करती है, वहीं सबसे ज्यादा दर्द वही लोग झेलते हैं जो सबसे ज्यादा खुले होते हैं, जो बिना थके प्यार करते हैं और फिर चुपचाप टूटते हैं। क्या भावनात्मक ईमानदारी वाकई ताकत है अगर वो आपकी शांति छीन ले? क्या हो अगर जो भावनाएं आपको इंसान बनाती हैं वही आपके मन को बांधने का जरिया बन जाए? हम कहते हैं और महसूस करो, एक ऐसी दुनिया में जो पहले से हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करती है। लेकिन शायद सच्ची समझ वहीं से शुरू होती है जब आप समझे जाने की चाह छोड़ देते हैं। क्या हो अगर भावनात्मक दूरी कोई ठंडापन नहीं बल्कि आजादी हो? आइए और गहराई में जाते हैं। इस बात की एक वजह है कि आप खुद को अलग नहीं कर पाते। एक वजह है कि आप अपनी चुप्पी पर शक करते हैं। एक वजह है कि दूर जाना आपको छोड़ने जैसा लगता है, भले ही रुकना खुद को खत्म करने जैसा हो। जन्म से ही आपको सिखाया गया कि भावना का मतलब है जुड़ाव, तारीफ पाना जरूरी है, प्यार के बदले खुद को छोटा बनाना ठीक है। जैसा कि कार्ल यंग ने कहा था, सबसे डरावनी बात है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। इसलिए आप खुद को दूसरों के हिसाब से ढाल लेते हैं, उनकी जरूरतों, उनके मूड, उनकी उम्मीदों के हिसाब से। लेकिन क्या हो अगर आपकी भावनाओं को सिर्फ लोगों ने नहीं बल्कि इस समाज ने ही अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया हो? आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, दया नैतिकता की बुनियाद है। लेकिन जब ये दया जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? जब अच्छा बनने की चाह आजाद होने की इच्छा से ज्यादा हो जाए, तब आप खुद को धीरे धीरे धोखा देने लगते हैं। आप हाँ कहते हैं जबकि मन ना कहता है। आप माफ कर देते हैं जिसे माफ नहीं करना चाहिए। आप उन लोगों को सफाई देते हैं जो पहले ही तय कर चुके हैं कि वो आपको नहीं समझेंगे। फ्रेडरिक नीचे ने चेतावनी दी थी, जो राक्षसों से लड़ता है वो ध्यान रखे कि खुद राक्षस ना बन जाए। लेकिन जब आप भावनात्मक खेल का जवाब भावनाओं से देते हैं तो आप जीतते नहीं, आप टूटते हैं। क्योंकि आपको सिखाया गया कि ताकत खुलेपन में है, अपने आप में नहीं। लेकिन एक और सच्चाई है जो आपको कभी नहीं सिखाई गई। वो इंसान टिकता है जो हर चीज नहीं देता बल्कि सोच समझ कर रुकता है, जो सिर्फ दूसरों के चेहरे नहीं पहनता बल्कि उनके पीछे भी देखता है। आप सारी उम्र भावनाओं को समझते रहे, लेकिन किस कीमत पर? कब आपकी भावनाएं आपकी आवाज बनना बंद करके आपका पर्दा बन गई? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, फायदा किसका होता है जब आप खुले पड़े रहते हैं? अब और ध्यान से देखिए, जाल बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। हर बार जब आप जरूरत से ज्यादा समझाते हैं, बार बार माफी मांगते हैं या किसी की जिंदगी में अपनी जगह से ज्यादा टिके रहते हैं, आप एक छुपे हुए समझौते को मजबूत करते हैं कि आपकी भावनाएं सौदेबाजी के लायक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी भावनाएं खास हैं। फिर भी आपने दूसरों को उनके साथ लेन देन करने दिया क्योंकि आपको ऐसा ही सिखाया गया। यह सिर्फ मन की बात नहीं है, यह दिमाग से भी जुड़ा है। आपका दिमाग जो बचाव के लिए बना है, समाज से ठुकराए जाने को शारीरिक दर्द की तरह महसूस करता है। वही हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जब कोई प्यार, अपनापन या ध्यान देना बंद कर देता है तो आपका दिमाग डर जाता है। आप पीछा करने लगते हैं, सब ठीक करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में खुद को खो देते हैं। दिमागी धोखे लग जाते हैं। रेसिप्रोसिटी बायस,
आपको उन्हें देने पर मजबूर करता है जो आपको कम देते हैं। कन्फर्मेशन बायस आपको लाल झंडे नहीं दिखने देता क्योंकि आप पहले ही धोखे में बहुत कुछ लगा चुके होते हैं। संक कॉस्ट फॉलिसी आपको वहां रोके रखती है जहां आप टूटते जा रहे हैं क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। समाज आपकी कुर्बानी की तारीफ करता है। संस्कृति कहती है माफ करो, समझो, बड़ा इंसान बनो, लेकिन कोई नहीं पूछता कि इसकी कीमत क्या है। आपकी चुप्पी, आपका होश, आपका खुद से जुड़ाव, आप दर्द को प्यार समझने लगते हैं, गिल्ट को वफादारी, तकलीफ को इस बात का सबूत कि आपने सच्चा प्यार किया। लेकिन सबसे खतरनाक नतीजा यह है, आप अपनी ही सोच पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको लगने लगता है कि भावनात्मक रूप से थक जाना आम बात है, कि यही प्यार है। नहीं, ये एक जेल है जिसे मकसद का नाम दिया गया है और ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते कि वो बंद है, लेकिन आप अब भी समझ सकते हैं। बगावत शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। ऐसी खामोशी जो न सफाई देती है, न बहाने बनाती है, न किसी से मिन्नत करती है। ये तब शुरू होती है जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं और देखना शुरू करते हैं। जब आप हलचल को होते हुए देखते हैं लेकिन उसे अपने अंदर नहीं उतरने देते। खुद को अलग करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। वो ताकत जिसे आप खुद चुनते हैं, कोई आप पर थोपता नहीं। जब विक्टर फ्रैंकल ने इंसान की आखिरी आजादी की बात की, यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत, तो वो इसी बगावत की तरफ इशारा कर रहे थे। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है और उसी जगह में आपकी आजादी है। अपनी उम्मीदें कम कीजिए, निराशा से नहीं, साफ नजर से। समझिए कि हर कोई गहराई से प्यार करने या इज्जत देने के काबिल नहीं होता और यह आपकी कमी नहीं है, उनकी सीमा है। बोलने से पहले रुकिए। कभी कभी खामोशी वो कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते। और सबसे जरूरी बात, चुनिए अपना वक्त, अपने राज और अपनी आत्मा सिर्फ इसलिए मत दीजिए क्योंकि आप सोचते हैं कि देना चाहिए। लोग आपकी शांति के हकदार हों, ऐसा होने दीजिए। यही है खुद की एक शांत लेकिन गहरी क्रांति, और ये सब कुछ बदल देती है। यह है वो सच्चाई जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच नहीं पाते। आपको पूरा महसूस करने के लिए किसी का आपको समझना जरूरी नहीं है। आजाद होने के लिए आपको जवाब या क्लोजर की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि आपकी भावनाएं आपकी हैं, कोई इशारा नहीं जिन्हें कोई पढ़ ले, कोई कमजोरी नहीं जिन्हें कोई इस्तेमाल कर ले। ये आपके अंदर की ताकत है जिन्हें इज्जत दी जानी चाहिए और जिन पर आपका हक है। असली आजादी दिल को बंद करने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालने में है। डर से नहीं, समझ से। आप अब प्यार को किसी सहारे की तरह नहीं देते, वफादारी को सबूत की तरह नहीं मांगते। आपको समझ आता है शांति कोई और नहीं देता, ये आप खुद बनाते और बचाते हैं, हर पल, हर फैसले में। और फिर अचानक सब साफ हो जाता है। जो गए उन्हें रुकना ही नहीं था, जो आपको नहीं समझ पाए वो आपको संभालने के लिए बने ही नहीं थे, और जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की उन्होंने बस आपकी वो ताकत दिखाई जिससे वो डरते थे। अब आप गिल्ट, दिखावे वाले प्यार या भावनात्मक खेल के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अब आप साफ देख सकते हैं दूरी बनाना बेरुखी नहीं है, ये खुद के लिए सबसे गहरा सम्मान है। और यहीं से आप उठते हैं,